हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा चैप्टर है अनुपात और समानुपात, जिसमें मैंने कौन सा है आज का टाइप रहने वाला है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, तो हमें किस प्रकार से करना होता है उन्हें आज हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। और बाकी के जो अनुपात और समानुपात के टॉपिक हैं मैंने दूसरी वीडियो में करा दिया है, वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में और विस्तार से एकदम बेसिकली समझाया है, और फिर आप भी इसे देखकर समझ सकते हैं और आपका चैप्टर यानी अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्या कहा है, सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे क्वेश्चन ने यहाँ पर दिया है कि एक थैला है ना, उसमें कितना है, 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, सिक्कों की संख्या दी है 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया है और फिर क्या है, 50 पैसे हैं। कितने हैं, 50 पैसे हैं और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या है। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या है। ठीक है, सिक्कों की संख्या है जिनका अनुपात कितना दिया है, इनका अनुपात दिया है 1:4। ठीक है, 4:4, यानी ये सिक्के दिए हुए हैं और इनका अनुपात दिया है 1:4:4। ठीक है, तो इसमें ये तो हमारे सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए। तो हमें यहाँ निकालना होता है कि 1 रुपया है ना, 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे। 1 रुपए का सिक्का कितना, तो 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे, एक सिक्का होता है। ठीक है, एक सिक्का होता है। पहले तो हमने जो अनुपात है ना उसे x मान लीजिए, x 4x और 4x। ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं। फिर क्या है, 1 रुपए के सिक्का की संख्या कितनी होती है, एक ही होगी। ठीक है, कितनी होगी, एक होगी। और 50 पैसे में 50 पैसे के सिक्कों की, जब 1 रुपया को 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, 2 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, 25 पैसे 4 हो तब 1 रुपया बनेगा ना, और 50 पैसे 2 हो तब 1 रुपया, मतलब 1 रुपए में 25 पैसों की संख्या 4 होती है, 50 पैसों की संख्या 2 होती है, और 1 रुपए का क्या है, एक ही सिक्का होता है। ठीक है, फिर क्या है, हमें इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 चौक 4 और 4, यानी इसका हम भाग करते हैं तो इसमें गुणा कर देंगे, 1 चौक 4। ठीक है, इस 1 से हम जब 4 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1 चौक 4 गुणा, इससे गुणा कर देंगे 1x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x प्लस, हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या है, जब ये 2 है, 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4, और 4x से गुणा कर देंगे तो 2 चौक 8, यानी कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। एलसीएम ले रहे हैं ना, यहाँ पर एलसीएम है, तो 4 की जब करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा जब 4x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x ही आ जाएगा। ठीक है, 4x की ये हमारा क्या होता है, ये रफ्कार होता है, जो करके देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ने क्या 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 बोला है, यदि उनका कुल मूल्य, यदि ये आ गए ना निकल के, यदि उनका कुल मूल्य कितना है, 200 रुपए है, कुल मूल्य को हम इसके बराबर में लगा देंगे, कितना है, 200 रुपए है। कितना दिया है, 200 रुपए दिया है। ठीक है, 200। अब हम इसे हल करेंगे तो कितना है, 4 और 8 कितने हो गए, 12, 12 4 कितने हो गए, 16, कितने हो गए, 16। तो कितने हो जाएंगे, 16x/4, 16x/4 बराबर कितना है, 200 है। ठीक है, कितना है, 200 है। फिर क्या करते हैं, अगर हमें इससे ये कट रहा है तो काट देंगे, अगर यहाँ से ये कटेगा तब भी हम काट लेते हैं। जैसे 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो क्या है, क्या आया हमारे पास, 4x बराबर कितना आया है, 200। 4x बराबर आया है 200। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 200/4
4। ठीक है, 200/4 से फिर काटेंगे 4 से, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 1 0, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। x का मान कितना आया? 50 आया। और हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में कहा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी कितनी दी हुई है? 1 4 4। ठीक है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। कितना दिया है? 4 दिया है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हम निकाल देंगे। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी है? 50 है, और कितना यहाँ पर 4, तो 50 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई? 200। यही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार से हमसे जब सिक्कों की संख्या पूछ ली जाए तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों की संख्या यानी कुल सिक्कों का मूल्य कितना है? 180 रुपए है। तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक और कितनी है? ठीक है, सबसे अधिक और कितनी पूछी गई है, यानी कि कौन से सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देख लीजिए, 1 रुपया कितना दिया है? 1 रुपया दिया है। ठीक है, 1 रुपया दिया है। फिर क्या है? 50 पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, 1 रुपया दिया है, 50 पैसे और 25 पैसे। ये क्या है? 25 पैसे हैं, ये 50 पैसे हैं और ये 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया है। अब सिक्कों का अनुपात कितने अनुपात में है? ये यानी इतने पैसे के सिक्के कितने अनुपात में? तो इनका अनुपात है 2। ठीक है, 2:3:4। ठीक है, 1 रुपया का अनुपात 2 है, 50 पैसे का 3 है और 25 पैसे का 4 अनुपात, यानी रेशियो हमारा कितना दिया है? 2 3 4 दिया है। तो हम रेशियो को क्या है? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? एक्स। ये हमारे करने का तरीका है। क्या है कि हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेंगे। फिर क्या है? यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 दिया है, सिक्कों का मूल्य कितना है? 180। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे। 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 1 ही होगा। ठीक है, कितने सिक्के होंगे? 1 होगा। और 50 पैसे में सिक्कों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, 2 होती है। और 25 पैसे में सिक्कों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, 4 होगी। तो हम इनका क्या करते हैं? इनका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम यानी कि लासा। ठीक है, एलसीएम वह संख्या हो जो जो दी हुई संख्या है उनसे कट जाए। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या? हम 4 ही ले लेंगे। कितना है? 4 एलसीएम आ जाएगा। 1 2 4 का एलसीएम 4 ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं वो आपको यहाँ बता रही हूँ। 1 2 और 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम एलसीएम कैसे करेंगे? सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2, 2 से काट लीजिए। 1 तो कटेगा नहीं, 1 लिख लीजिए। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 1 है तो 1 लिख लीजिए। 1 और 2 एकम 2, 1 1 आ गया ना। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 हमारा एलसीएम हो गया। फिर करते हैं 1 चौक 4 और 4 दूनी 8x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8x आ जाएगा। प्लस लगा लीजिए। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12x आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 चौक 4x यहाँ भी आ जाएगा। फिर क्या कहा है? इनका मूल्य, इनका कुल सिक्कों का मूल्य कितना दिया है? 180 रुपए दिया है। कितना दिया है? 180 रुपए दिया हुआ है। तो हम क्या है? प्लस लगा है तो जोड़ लेते हैं। 12 और 8 कितने हुए? 20। 20 और 4 कितने हुए? 24। कितना हुआ? 24 हो गया। तो 24x/4 हो गया बराबर 180। कितना हो गया? 180। तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24।
तो 6x की वैल्यू कितनी है 180, 6x की वैल्यू कितनी है 180 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 बटा 6, तो 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। और कहा क्या है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 रुपए का कितने हैं 2 है, ठीक है, 50 का कितना है 3 है, तो ये इससे ज्यादा है। लेकिन 25 पैसा क्या है सबसे ज्यादा है, 4x है ना, तो सबसे ज्यादा है। तो x की वैल्यू हम लगा देंगे 4x, यानी 4x बराबर निकालेंगे तो 4 गुणा 30, 3 चौक कितना आ जाएगा 12, 120। 120 कितने हैं, तो 25 पैसों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है 120 है। ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा कि 25 पैसों की सिक्कों की सबसे अधिक संख्या है। और आंसर कितना है, यानी कितनी संख्या पूछी कितनी है, तो वो हो जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिक्कों वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने आपको सिखाया है और आप आसानी के साथ सीख भी सकते हैं इसे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं और 20 पैसे के 150 सिक्के हैं। ठीक है, तथा 10 पैसे के कितने हैं 200 सिक्के रखे गए हैं। तो पूछा क्या है, पहला पूछा है क्वेश्चन सिक्कों की संख्या में अनुपात क्या, सिक्कों की संख्या में अनुपात बताइए। और दूसरा पूछा है कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात बताइए। पहले तो क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या में अनुपात बताइए, फिर क्या कहा है कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या है, सिक्कों की संख्या में अनुपात कैसे निकालेंगे, तो सिक्कों की संख्या देख लीजिए। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं ना, 50 सिक्के हैं, तो 50 कितने हैं 50 सिक्के हैं। अनुपात पूछा है सिक्कों का, सिर्फ अनुपात किसका पूछा है, सिक्कों का पूछा है। तो 50 पैसे के मतलब 25 पैसे के 50 सिक्के हैं तो 50 लिख दिया। ठीक है, फिर कहा कि 20 पैसे के 150 सिक्के हैं, कितने हैं 150 सिक्के हैं। ठीक है, फिर क्या अनुपात पूछा है ना, फिर कहा है कि 10 पैसों के 200 सिक्के हैं, कितने हैं 200 सिक्के हैं। ठीक है, 200 सिक्के हैं, तो क्या है हम इनमें जीरो सब में कॉमन है तो जीरो को काट देंगे, जीरो से एक एक जीरो कट जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर बचा 5:15:20, ये बचा हमारा। अब देखिए ये कट जाएगा तो हमें हाँ लग रहा है कि 5 है 15 है और 20, तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्कों का अनुपात आ जाएगा हमारा, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का क्या अनुपात आ जाएगा, सिक्कों का अनुपात बराबर आ जाएगा 1:3:4। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थ्योरी इतनी बड़ी दिख रही है लेकिन बिल्कुल करने में नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कीमतों में अनुपात कैसे निकालेंगे देख लीजिए, यहाँ पर है कि 25 पैसों के 50 सिक्के हैं। ठीक है, तो 25 पैसों के देखिए 25 पैसों के कितने हैं 50 सिक्के हैं। ठीक है, तो 25 गुणा हम 50 लिख देंगे, अनुपात लगाएंगे। अगला देखिए 120 पैसे के 150 सिक्के हैं, 20 पैसे के कितने हैं 150 सिक्के हैं, तो 20 गुणा 150 हो जाएगा। फिर अनुपात लगा देंगे, 10 पैसों के कितने हैं 20 सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने हैं 200 सिक्के हैं, कितने हैं 200 सिक्के हैं। तो इस प्रकार से हम क्या है कीमतों का अनुपात निकाल देंगे। ये सब गुणा में दिए हैं। अगर हम जैसे कि अगर ये संख्याएं हैं एक दूसरे से कट रही है, यानी ये एक अनुपात ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अगर तीनों अनुपात में एक संख्या से संख्या अगर कट रही है तो हम
काट देंगे। अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो ये बहुत लंबा, यानी बहुत गुणा इनकी लंबी जाएगी, तो हमें काटने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए हम काट सकते हैं। तो अगर इसमें जैसे यहाँ 25 है, यहाँ 20 है और यहाँ 10 है, तो ये 5 से आसानी से कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो 5 पंजे 25 और 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, ठीक है, ये कट गया। अब क्या है, यहाँ पर 5 4 2 आ गया, फिर आगे है 50, 150 और 200, ठीक है। तो इनमें 0 कॉमन है, तो 0 0 को काट लेंगे, 0 से 0 और 0 से 0। फिर क्या बचा, 5 15 और 20 बचा है, तो फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 चौके 20 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास, 5 गुणा 1, संख्या छोटी हो गई है ना, 5 गुणा 1 4 गुणा 3 अनुपात 2 गुणा 4, ठीक है, 2 गुणा 4। ये संख्या है हमारी छोटी होगी, तो हम इनकी अब गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, ठीक है, 4 गुणा 3 12 और 2 चौके 8, तो 5 12 8, 5 12 8 क्या आ जाएगा, सिक्कों की कीमतों में अनुपात। ये क्या आ जाएगा, सिक्कों की कीमतों में अनुपात आ जाएगा। सिक्कों की कीमतों में अनुपात निकाला हमने, क्या निकाला है, सिक्कों की कीमतों में अनुपात। तो इसे हम आसानी से बता सकते हैं। अगर सिक्कों का अनुपात पूछा जाए तो हम सिक्कों का अनुपात यानी जितने सिक्के हैं उसे अनुपात के रूप में लिख लेंगे, और जिससे हमारी संख्या कट रही है उनसे हम आसानी के साथ काट देंगे। अगर उनकी कीमतों में अनुपात पूछा जाए तो जितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या और पैसों की संख्या को गुणा में लगाकर हम इसे अनुपात के रूप में लिखकर काट सकते हैं। तो ये आपने टाइप, मैंने 3 टाइप यहाँ पर सिखाए हैं आपको, ये आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप ये जरूर सीख जाएंगे, उम्मीद है आपसे, क्योंकि मैंने इतने आसान तरीके से आपको यहाँ पर सिखाया है। और सिक्कों पर आधारित प्रश्न इसी प्रकार के देखने को मिलते हैं जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला टाइप है हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप क्या है, ये हमारा लास्ट टाइप है इसका, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। मैंने और बाकी के सारे टाइप प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वो आप वहां से अपने कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल अगर आप देख लेंगे, पूरी की पूरी वीडियो देख लेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अनुपात और समानुपात में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो देखिए, आय व्यय पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 2 व्यक्ति हम मान लीजिए एक व्यक्ति है हमारा ए और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया है, 5 अनुपात। तो ए की आय का अनुपात, ए की, यहाँ पर मैं आपको पहले बेसिक यानी कि बेसिक बता रही हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगी जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की आय कितनी है, ए की आय का अनुपात है, ए की यानी 2 व्यक्ति हैं, मैंने यहाँ पर ए और बी 2 व्यक्ति मान लिए हैं, तो इस ए की आय का अनुपात कितना है, 5 है। तो बी की आय का अनुपात कितना है, ठीक है, कितना है, 3 है। तो 5:3 है। जबकि उनके व्यय का अनुपात देख लीजिए, व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है 9, ठीक है। ए की व्यय का है ये, और ये हो जाएगा बी की व्यय का अनुपात कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए क्या करते हैं, बचाते हैं, तो बचत कितनी कर रहे हैं, ये बचत कर रहे हैं यहाँ पर 1300 रुपए की, ठीक है, और 900 रुपए की। ए जो है 1300 रुपए की बचत करता है और बी क्या है, 900 रुपए की बचत कर लेता है। तो प्रत्येक की क्या पूछा है, प्रत्येक की आय पूछी है, तो यहाँ पर क्या है, आय का अनुपात दिया हुआ है और आय ही हमसे पूछी गई है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ पर देखिए। तो क्या है, ए की आय का अनुपात कितना है, 5 है ना, कितना है, 5 है। तो हमें क्या मान लेंगे इसे, यानी आय का अनुपात x के रूप में मान लेंगे, ठीक है, क्या है, हम इसे x के रूप में मान लेंगे, 5x बटा, ठीक है। और b का कितना है,
3x। ठीक है, कितनी है 3x है। ये क्या है आय है। जब और हमें अनुपात किसका दिया है, व्यय का अनुपात दिया हुआ है, व्यय का अनुपात दिया है। जब हम आय में से इनकी बचत को घटा देंगे, ठीक है, ए की बचत कितनी है 1300 है, तो माइनस 1300। ठीक है, 1300 और कितना है इसका माइनस 900। ठीक है, जब घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, तो इसके बराबर में हो जाएगा बराबर 9/5, यानी हम व्यय का अनुपात लगा देंगे। 5x माइनस 1300 बटा 3x माइनस 900 बराबर 9/5। ये हो गया हमारा ए का और ये हो गया हमारा बी का। ठीक है, ए और बी का निकाल रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस, अगर हमें ये सिचुएशन दिखती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या है 9 के गुणा, जैसे 9 है ना, ये ऊपर लिखे हुए हैं 9। जब हम पूरे पोर्शन में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 से करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27x माइनस और 9 नेम 81x, यानी 8100। 900 है ना, जब 900 की गुणा 900 यानी 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5x, यानी 5x की गुणा जब 5x से करेंगे तो यानी 5 की गुणा 5x से करें तो कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, माइनस 1300 की गुणा 5 से करें तो कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, यानी 6500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6500 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर है 27x, ठीक है, कितने हैं 27x हैं और यहाँ 25x हैं। जब हम x यानी बराबर में इक्वल है ना, तो x की वैल्यू एक तरफ और जो संख्या है वो एक तरफ कर लेते हैं, यानी x वाले पद एक तरफ और संख्या वाले पद एक तरफ। तो 27x माइनस, जब इधर लाएंगे ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, 25x बराबर माइनस के 6500। ठीक है, 6500 प्लस 8100, माइनस का 8100 है तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब हम 27x में से 25x घटा देंगे तो कितना बचा 2x बचेगा, कितना बचा 2x बचेगा, और माइनस का 6500 है और प्लस का 8100 है तो कितना बचेगा, हम यहाँ पर 81 में से 65 घटा के देख लेंगे, 6 और कितना बचेगा 1600 बचेगा, कितना बचेगा 1600 बचेगा। ठीक है, 1600 बचेगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, x बराबर हो जाएगा 1600 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है 800 आ जाएगी। लेकिन ये 800 क्या है, ये हमारा आंसर नहीं है। क्या पूछा है हमसे कि उनकी यानी प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो a की आय का अनुपात कितना 5x है ना, तो a की आय का अनुपात कितना है 5x है, तो 5x की वैल्यू कितनी है, तो 5 गुणा 800, तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 2 0, 4000 रुपए हो जाएगी। a की आय कितनी हो जाएगी 4000 हो जाएगी। उसी प्रकार हम b की भी निकाल सकते हैं, कितनी है b का कितना दिया है 3x। ठीक है, 3x दिया है तो 3 गुणा 800, ठीक है, तो 8 दिया 24, कितना हो गया 2400, यानी 4000 और 2400 क्या है 4000 आएगी a की और b की कितनी आ जाएगी 2400। ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं a और b की आय निकाल सकते हैं। और हम इसे शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है हमारा कि दो व्यक्ति हैं, आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है 5 है और अनुपात 3 है। ठीक है, इस प्रकार हम लिख लेंगे। फिर क्या कहा है कि इनकी व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है 9:5, व्यय का अनुपात कितना है 9:5 है। ठीक है, कितना है 9:5 है। फिर क्या है 1300 रुपए और 900 रुपए बचा रहे हैं, कितना 1300 रुपए और 900 रुपए इनकी बचत है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं। तो 9 की गुणा 3 से करें तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27,
और 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि माइनस लगाएंगे, 5 पंजे 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। फिर क्या है, हाँ मतलब इसकी गुणा बचत से करेंगे, 900 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8100 आ जाएगा, 8100 आ जाएगा ना। फिर क्या है, और 1300 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6500 आ जाएगा, 13 पंजे 6500 आ जाएगा। ठीक है, और हम अब क्या है 27 में से अगर इसका क्या है, इसका अंतर कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, और इसका अंतर कितना आएगा, जब हम 81 में से 6500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। इसका डिफरेंट कितना है 2 है, कितना है 2 है, और इसका डिफरेंट कितना है 1600, तो ये दोनों बराबर में लगा देंगे। ठीक है, क्या है बराबर में लगा देंगे, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो कितना है एक की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई, 800 आ गई ना, 800 आ गई। और पूछा है कि आय का अनुपात यानी आय ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा क्या है आय दी हुई है, आय दी हुई है ना, तो 800 की गुणा इधर 5 से कर दीजिए, 800 गुणा 5 कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 यानी 4000 हो जाएगा, और 3 से कर दीजिए यानी 800 की गुणा हम 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो 4000 क्या है ये ए की हो गई आय, और 2400 क्या है ये बी की आय हो गई। ठीक है, बी की आय हो गई। इस प्रकार हम शॉर्ट तरीके से भी इसे इस प्रकार कर सकते हैं। ये रहा हमारा बेसिक, और ये मैंने आपको शॉर्ट बताया है, शॉर्ट तरीका बताया है, जिससे भी आपको अच्छा लगे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए कि राम और श्याम की आय में अनुपात, राम और श्याम की आय में अनुपात कितना है, तो राम की आय का अनुपात कितना है 3:2 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए राम, राम है और एक क्या है श्याम है, एक राम है और एक श्याम है, जिनकी आय का अनुपात यहाँ पर लिख दिया है मैंने कि आय है। ठीक है, ये इनकी आय का अनुपात दिया है। राम की आय का अनुपात कितना है 3 है, और श्याम का कितना है 2 है। ठीक है, 2 है, तो कहा है इनके व्यय का अनुपात कितना है 2:1 है। ठीक है, इनकी व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात 1 का है 2, यानी राम का 2 है और श्याम का व्यय का अनुपात कितना है 1 है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कहा है कि यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं, यानी प्रत्येक जो है राम भी और श्याम भी 4-4 हजार रुपए की बचत कर रहे हैं, उसमें अगला जो मैंने क्वेश्चन बताया है पहले वाला, इसमें दोनों अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग कर रहे हैं, और इसमें क्या है दोनों सेम बचत कर रहे हैं। ठीक है, तो बचत कितना है, इनका बचत है 4000 रुपए। ठीक है, इनका बचत कितना है 4000 रुपए है, और पूछा है कि राम की आय कितनी है, तो हम आय को, जो आय पूछा है ना, हम उसे x मान लेंगे। ठीक है, x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3x। ठीक है, 3x यानी कि हम इसे बचत को घटा देते हैं, यानी आय में से बचत को घटा देते हैं, तो 3x माइनस 4000 बटे 2x माइनस 4000 बराबर अनुपात कितना दिया है व्यय का 2:1 दिया, यानी 2/1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस 2 चौक यानी 8000 हो जाएगा, बराबर जब 1 की गुणा करेंगे तो वही रहता है 3x माइनस 4000। ठीक है, फिर भी वही करेंगे, कुछ नहीं करना है, बराबर से इधर को लाते हैं तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो 4x माइनस 3x बराबर माइनस 4000 प्लस 8000। तो यहाँ बचा x बराबर कितना बचा 4000। ठीक है,
कितना बचा 4000। एक्स की वैल्यू यानी 8000 में से 4000 माइनस कर दी तो कितना आया 4000 आया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4000 आई। और पूछा हमसे क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि राम की आय कितनी है। तो राम की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 3x दिया है। राम की आय का अनुपात कितना दिया है 3x दिया है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 4000 बराबर 4 तिया 12, यानी 12000 जो है राम की आय है। 12000 रुपए क्या है, राम की आय कितनी है 12000 रुपए है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीता और गीता क्या है, प्रतिमाह क्रमशः 6000 रुपए और 8000 रुपए पाती हैं मतलब इनकी आय दी हुई है। रीता की आय 6000 रुपए है और गीता की आय 8000 रुपए है। ठीक है, और कहा है कि दोनों क्रमशः 70% और 80% प्रतिशत खर्च कर रही हैं। कितना कर रही है 70% और 80% यानी आय का कर रही है। तो दोनों की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों की बचतों का अनुपात ज्ञात करना है। बचतों का अनुपात पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए रीता की आय कितनी है, यानी पाती है, पाती का मतलब कितना उन्हें मिल रहा है। ठीक है, आय यानी कितना हमें अर्जित हो रहा है, उसी को हम आय बोलेंगे ना। जैसे रीता की आय और व्यय का मतलब तो समझते ही होंगे। आय क्या होता है, जो हमें यानी कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं उसके बदले में राशि मिल रही है यानी अर्जित हो रहा है। व्यय हमारा क्या है, आय है, सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो आय है हमारी। और जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें से जो खर्च कर रहे हैं वो क्या है, व्यय है। ठीक है, व्यय होता है। उसी प्रकार है कि रीता की आय कितनी है 6000 रुपए है। रीता की आय 6000 रुपए है। और गीता की आय कितनी है, गीता की आय यहाँ दी हुई है 8000 रुपए। कितनी दी है, गीता की आय 8000 रुपए दी है। और कहा है कि 70% और 80% खर्च कर रही हैं। खर्च है इनका, खर्च कर रही हैं ये 70% और 80% ये खर्च कर रही हैं। ठीक है, खर्च कर रही हैं। और पूछा क्या है हमसे कि दोनों की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पूरा हम देख लीजिए, पूरा हम कितना कमाएंगे। जैसे हमारा पूरा होता है 100 का 1% होता है। ठीक है, 100% है, 100% में से अगर हमने 70% खर्च कर दिया, 70% समझ लीजिए, 100% में से हमने 70% क्या है खर्च कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास 30%। ठीक है, अगर ये 70% खर्च कर रही हैं तो बचा कितना रही है गीता, कितना बचत कर रही हैं, बचत कर रही हैं 30%। ठीक है, बचत कितनी कर रही है 30% कर रही है। उसी प्रकार 80% खर्च कर रही है 100 में से, तो वो बचत कितनी कर रही है 20% की। गीता कितनी बचत करती है 20% की करती है। ठीक है, तो हमारी बचत आ जाएगी 30% और 20%। अब कहा है कि उनकी बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बचतों का अनुपात कैसे निकालेंगे, आय दी हुई है हमारी, ठीक है, तो जब हम बचत निकाल लेंगे तभी तो उनका अनुपात बता पाएंगे। ठीक है, तो बचत निकाल लीजिए। इनकी आय कितनी है, रीता की आय है 6000, तो रीता की बचत निकालेंगे। रीता की बचत कैसे निकालेंगे, आय का 30% यानी 30% कितना है, बचत कितनी है 30% है, और आय कितनी है 6000 है, तो 6000 यानी आय का हम क्या है 30% निकाल देंगे। 6000 गुणा 30%। ठीक है, 30% निकाल देंगे। 30% कैसे निकालेंगे, तो 6000 गुणा 30, जब परसेंट हटाते हैं तो 100 लगा देते हैं। जब 30 यानी 30/100, तो 0 से 0, एक 0 से एक 0। जब इसकी गुणा करेंगे 600 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800 हो जाएगा। तो ये आ गई रीता की बचत। ठीक है, रीता ने बचत की 30%, तो कितना आया 1800 आई। और गीता की बचत निकालेंगे। गीता की आय कितनी दी हुई है 8000 दी हुई है, 8000 दी हुई है, 8000 है,
और उसने बचत कितने की है 20%, यानी 80% खर्च किया है तो 20% उसने बचाया है। तो 8,000 का 20% हम यहाँ निकाल देंगे, परसेंट दिया हुआ है तो 100 लगा लेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो 800 की गुणा जब 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। यहाँ पर अब निकालेंगे हम गीता की बचत। ठीक है, गीता की बचत निकालेंगे तो गीता की आय कितनी दी हुई है, 8,000 रुपए दी है, 8,000 रुपए दी है और 20% उसकी बचत है। तो 8,000 का 20% निकालेंगे तो 8,000 गुणा 20। मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर, कितना निकालेंगे 8,000 गुणा 20%, एन परसेंट हटाते हैं तो 100 नीचे लगा देते हैं। तो जब जीरो जीरो है तो काट देंगे, एक जीरो से ये कट दिया और एक जीरो से एक, और 800 की गुणा हम जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ठीक है, 1600 आ जाएगा। फिर कहा है कि दोनों की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बचत कितनी आ गई, 1800 और 1600। ठीक है, तो इनकी बचत का अनुपात निकाल देंगे, रीता अनुपात गीता बराबर 1800 अनुपात 1600। ठीक है, इनकी बचत का अनुपात निकालेंगे। तो 2 जीरो इधर भी है, 2 जीरो इधर भी है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। संख्या किसी से कट रही है तो हाँ कट सकती है 2 से, तो 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16। तो 9:8 क्या है, 9:8 जो आएगा हमारा, 9:8 दोनों की बचतों का अनुपात हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 9:8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न अनुपात और समानुपात में। और बाकी के टाइप मैंने यानी कि और वीडियो में करा दिए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बिल्कुल उसमें टाइप बाय टाइप कराया है, वो आप देख लीजिए।